Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN कोचिंग क्लासेस. KGN कोचिंग क्लासेस हाथरस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 12 अर्थात व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. इसमें पहला सूत्र है व्यास. व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या. व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. हम जानते हैं व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए d2 इंटू रेडियस को हम बोलते हैं त्रिज्या r. तो याद रखिए व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या या d बराबर 2r. दूसरा सूत्र होता है त्रिज्या. त्रिज्या बराबर ये 1/2 इसमें क्या जाएगा 1/2 इंटू व्यास अर्थात r बराबर d/2. तो व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना अर्थात d बराबर 2r और त्रिज्या होती है व्यास की आधी. तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे. परिधि और व्यास बराबर पाई. हम जानते हैं वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात एक नेतांक या अचर होता है जिसे हम यूनानी अक्षर पाई से प्रदर्शित करते हैं. तो परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाता है पाई. इस प्रकार परिधि का मान बन जाएगा परिधि बराबर पाई गुणित व्यास. और जैसा कि हम जानते हैं यह वृत्त है. वृत्त का केंद्र O, OA, B, C, D, ये त्रिज्या ये त्रिज्या. तो R प्लस R कितना होता है R प्लस R बराबर. इस 2r को ही हम बोलते हैं व्यास या डायमीटर. इसलिए हम यहां लिख सकते हैं पाई गुणित 2r बराबर बन जाएगा 2 पाई r. तो परिधि बराबर 2 पाई r. एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए. पाई एक अपरिमेय संख्या है. अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर. और ये होती है हमेशा अशांत एवं अनावर्ती अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर है. इसका दशमलव प्रसार अर्थात डेसिमल एक्सप्रेशन अशांत एवं अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. पाई का मान 22/7 अर्थात 3.14 लगभग. ये जो मान है पाई का मान 22/7 अर्थात 3.14 ये एक परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर. तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है. त्रिज्या व्यास की आधी होती है. परिधि और व्यास का अनुपात
पाई कहलाता है, परिधि का मान 2 पाई आर होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या अर्थात इर्रेशनल नंबर है, और यह अशांत एवं अनावर्ती होती है अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। पाई का मान पाई/7 बराबर 3.14 जो इसका सन्निकट मान होता है, यह एक परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। वैसे व्यवहारिक कार्यों के लिए प्रायः गणितीय गणनाओं में 3.14 का हम प्रयोग करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये याद रखें। अगर व्यास d हो तो हम जानते हैं अगर व्यास d हो तो पाई आर की जगह रखेंगे d/2 इसका होल स्क्वायर, तो बन जाएगा पाई इंटू d²/4 बराबर 1/4 पाई d²। तो वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और यदि व्यास d हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 पाई d² होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा, तो यह होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर पाई। अगर हम आर की जगह d/2 रख दें तो बन जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई इंटू d²/4, तो 4 गुना 8, तो ये बन जाएगा 1/8 पाई d²। तो याद रखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर व्यास d हो तो 1/8 पाई d² होता है। इसी प्रकार से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये वृत्त है, वृत्त अर्धवृत्त और चतुर्थांश ओ ओ ओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्ध आधा हो गया तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई। अगर हम आर की जगह d/2 रख दें तो d/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू d²/2 का वर्ग 4, और 4 चौक 16, तो 1/16 इंटू पाई d²। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और अगर व्यास d हो 1/16 पाई d²। अगला सूत्र याद रखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये होता है 2 पाई आर, और अगर हम 2r को पास में लिख लें तो बन जाएगा 2r इंटू पाई, और 2r हम जानते हैं क्या होता है d, ये बन जाएगा d पाई। तो दोनों ही सूत्र याद रखिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त की परिधि d पाई। वृत्त की परिमाण
अंग्रेजी में एक ही वर्ड है सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस को ही वृत्त की परिधि और वृत्त की परिमाप कहते हैं। तो वृत्त की परिमाप 2πr, इसको लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और 2r को लिख सकते हैं d पाई। तो सेम फार्मूला, अर्धवृत्त की परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि, इसका सूत्र याद रखेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर, और यदि व्यास डी हो तो पाई प्लस 2 इंटू डी अपान। इसके बाद में अगला सूत्र याद रखें, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू परिधि का गुना कर देंगे 2πr। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मान लीजिए वृत्त केंद्र को और एक कोई जीवा है, तो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो हम जानते हैं कि ये जो छायांकित भाग है ये कहलाता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर कोण थीटा और त्रिज्या r हो, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत त्रिभुज कौन सा है, इसके संगत त्रिभुज ये है, यानी इस पूरे में से ओ ए, अगर पी नामजुद में ए पी बी ओ में से हम घटा देंगे ए पी पी। तो इस प्रकार से क्या बन रहा, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज बन रहा, तो इस हिस्से का यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी जो संगत त्रिभुज है कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर वृत्त इस प्रकार से दे रखा है ए बी, तो ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे पहले तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ए बी और ये ओ, क्योंकि कितनी छोटी त्रिज्या होगी, मान लो त्रिज्या बड़ी हो गई, ऐसे बन गया, मान लो 30 डिग्री का कोण, तो त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए होगी, वैसा भी त्रिभुज हो सकता है। अगर समबाहु त्रिभुज हो √3/4 ए स्क्वायर। अगर कोण थीटा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर अपान 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी फार्मूले वृत्तखंड के हैं।
संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा पर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ट्राइंगल एओबी। अब एरिया ट्राइंगल एओबी कोई सा भी एरिया हो सकता है त्रिभुज का, और अगर कोण थीटा दे रखे तब हम ये भी लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए ओ ए बी कोण थीटा, त्रिज्या आर पी और तो दीर्घ त्रिज्या खंड, तो ये ऊपर का हम जानते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं लघु त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड। क्या करेंगे हम, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अर्थात ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर एलसीएम लें 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री, या 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिए ये फार्मूला, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद याद रखिए एक और फार्मूला है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा साठ मिनट में बना कोण। हम जानते हैं घड़ी ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, ये घूमी तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90, पूरा 360 हो जाता है। तो 60 मिनट में बना कोण तो 360 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से घूमेगी, फिर 90 डिग्री से घूमती जाएगी, तो कुल ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री, इसलिए एक मिनट में बना कोण 360 डिग्री बटे 60, तो आ जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब है घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा बना हुआ कोण 6 डिग्री होगा। इसलिए अगर 5 पे कितना कोण बनाएगी तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण ये बन जाएगा 6 डिग्री गुणित 5, तो 6 पंजे की 30, तो 5 मिनट बना कोण 30 डिग्री, इसलिए 15 मिनट बना कोण, तो 15 मिनट में बना कोण, तो 15 मिनट बना कोण बन जाएगा 6 डिग्री गुणित 15, तो क्या बन जाएगा 15 × 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं घड़ी में कि हम जानते हैं घड़ी होती है, यहाँ पे 12 होता है, 9 6 3 6 9 12, तो 15 मिनट में घड़ी के द्वारा बना कोण 90 डिग्री।
फिर 15 मिनट में 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री। इस प्रकार पूरा 360 डिग्री कोण बन जाता है। तो आइए इन फार्मूलों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला फार्मूला व्यास यानी डायमीटर 2 गुणित रेडियस, अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इससे r बराबर d/2। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर अर्थात परिधि व्यास का अनुपात पाई कहलाता, इसलिए सर्कमफ्रेंस या परिधि बराबर पाई गुणित व्यास, तो पाई गुणित 2r बराबर 2πr। यहाँ याद रखिए कि पाई एक इर्रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या है और इसका प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जबकि इसकी वैल्यू आती 22/7 अर्थात लगभग 3.14। यह एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। लेकिन हम व्यवहारिक कार्यों के लिए गणना के लिए प्रायः 3.14 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। अगर हम r की जगह d/2 रख दें तो इसका मान आ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल 1/4πd²। इसी प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2πr²। अगर हम r की जगह d/2 रख दें तो ये आ जाएगा 1/8πd²। इसी प्रकार से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल 1/4πr²। अगर हम r की जगह d/2 कर दें तो 1/16πd²। तो ये सभी फार्मूले महत्वपूर्ण है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², अगर d हो तो 1/4πd²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr², अगर व्यास d हो तो 1/8πd²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr², अगर व्यास d हो तो 1/16πd²। इसी प्रकार से वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही बात है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि 2πr, 2r को पास में लिखेंगे, हम जानते हैं 2r क्या कहलाता है, 2r होता है d, तो d π। इसी प्रकार से वृत्त की परिमाप 2πr, 2r × π अर्थात d π। इसी प्रकार से अर्धवृत्त की परिमाप याद रखिए π + 2 × r और व्यास d हो तो जानते हैं r का मान d/2 होता है। तो अर्धवृत्त के परिमाप को लिख सकते हैं π + 2 × d/2। इसी प्रकार से हम देखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होती है θ/360 डिग्री × 2πr। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री × πr²। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों ही फार्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेंथ ऑफ आर्क अर्थात चाप की लंबाई, एरिया ऑफ सेक्टर अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ सेगमेंट अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री × πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB से तात्पर्य हमारा यहाँ कुछ भी त्रिभुज हो सकता है। अगर संभव त्रिभुज हो तो √3/4a²। और अगर कोण थीटा हो तो हम 1/2r² sin θ लिख सकते हैं। और इसको वैसे भी ले सकते हैं, अगर r² कॉमन ले लें तो बन जाएगा θ/360 डिग्री माइनस 1/2 sin² θ। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता θ/360 πr²। πr² कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 360 माइनस θ/360 डिग्री × πr²। अब घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट को घुमा कोण या बना कोण होता है 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में बना कोण कितना बन जाएगा 60 का भाग देगा अर्थात 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना बनेगा 5 का गुणा कर देंगे 30 डिग्री। और 15 मिनट में कितना बनेगा 15 गुणा कर देंगे 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फार्मूला आपको याद है
मैं समझ रहा हूँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात अध्याय 12 के सभी प्रश्न आप कर लेंगे। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको सूत्र याद है चाप की लंबाई तो सिर्फ थीटा और आर का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो थीटा और आर का मान देगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो थीटा और आर का मान देगा, सूत्र में मान रख देंगे। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो वही आर और थीटा का मान देगा। परीक्षा में खाली स्थान में ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या व्यास से क्या होती है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिमाप क्या है, अगर व्यास दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1 मिनट में वृत्त के द्वारा घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना है। तो आई होप आपके सभी सूत्र समझ में आ गए होंगे।